तू जाने। आपने एहसन की कहीं बात चला रखी है? अरे जब घर में बच्ची मौजूद है तो कोई बाहर रिश्ता चलाने की क्या जरूरत है। निशा और एहसन एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरा तो इरादा है कि मोहसिन का रिश्ता हो जाए, फिर दोनों की साथ ही शादी कर देंगे। वैसे तुम घबराओ नहीं, मैं बिलाल से बाकायदा रिश्ता मांगने आऊंगी निशा का। मैंने सोचा कि तुम्हें और भाईजान को इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स दिखा दूं। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड चाचा। देखा मैं क्या कह रहा था, मुझे यकीन था कि एहसन को बहुत पसंद आएगा। भाईजान, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस जैसा काबिल बेटा दिया। आपका बाजू है, आपका सहारा है। He is your backbone. आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? अगर मैं इनका बेटा हूं तो मैं आपका बेटा भी हूं। आपको जिंदगी में कहीं पर भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। खुश रहो। You really make me proud. डैड प्लीज, इनकी ना तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं, तो आप प्लीज रहने दें। बेटा, जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ तो होगी। बेटे जरा मालूम करो निशा से कि खाने में कितनी देर है अभी। जी अंकल। बल्कि उसे सिर्फ पूछना ना, देख लेना, अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज हेल्प her out. श्योर। मोहसिन को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है लेकिन हम अवॉइड करते हैं उसे दफ्तर भेजना। क्यों? वो इसलिए कि लोगों की बिला वजह की हमदर्दियां उसको डाउन कर देती। वैसे मोहसिन है कहाँ? आई डोंट थिंक ही नोज कि आप आ गए हैं चाचा, बल्कि मैं उस पर चेक करके आता हूँ। हाय। हाय। यू नो व्हाट, आप में ना एक बहुत अजीब सा करिश्मा है। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? आप मेरी तारीफ की वजह से जेलस तो नहीं हो रही? ऑब्वियसली आपको दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब इंसान कभी किसी और की भी तारीफ कर लेता है। करता तो हूं। याद नहीं है जब आपकी बहन ने मेरे लिए खाना बनाया था, मैंने आपको कहा था वाह क्या उम्दा खाना बनाया है, वो तारीफ थी। ऐसे मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर कभी आप अपने हाथ से मुझे कुछ बना के खिला दें तो मैं उसकी भी तारीफ कर दूंगा। इसकी बहुत मजाक करने की आदत है, ऐसे ही तुम्हें तंग कर रहा था। सुनो, तुम्हें पता है मुझे वो लड़कियां जरा भी अच्छी नहीं लगती जिनको हर वक्त अटेंशन की जरूरत होती है। और तुम्हें पता है कि लड़कियों को वो लड़के जरा भी अच्छे नहीं लगते जो 1000 कोशिश करने के बावजूद अटेंशन नहीं। सोच लो, अगर मैंने अपनी अटेंशन किसी और को देना शुरू कर दी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा, तो तुम अपनी अटेंशन किसी और को इसलिए नहीं देते कि मुझे बुरा लगेगा? मे बी। ओके, नहीं लगता मुझे बुरा। ठीक है, आपने जो करना है आप करें। स्टे हैप्पी। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम्हें कोई और अच्छी नहीं लग सकती।
उसमें झूठ क्या है? अभी तो कहा तुम कि तुम किसी और की तरफ इसलिए नहीं देखते कि मुझे बुरा ना लगे। यानी अगर मुझे बुरा ना लगे तो तुम बहुत फ्लर्ट कर रहे हो ना सबके साथ, है ना? ये भी कोई बात हुई यार? तुमने जो कहा उसका यही मतलब। तुम ये सोच भी किस तरह सकती हो कि मैं किसी और से फ्लर्ट करूंगा? तुम्हें यही नहीं पता ऐसा कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तुमने ही तो कहा था। अब क्या बंदा मजाक भी ना करे? किसका फोन है किसी का। तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा। हेलो। तुम बार बार अपना फोन क्यों काट देती हो? बिजी थी मैं। इतना भी बिजी ना रहा करो, थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लिया करो। हम पर भी तो हक है तुम्हारा। मामू मानी कैसे? इतनी फिक्र होती तो तुम आने से इनकार ना करती। मैंने इनकार नहीं किया था। मैंने मुमानी को कॉल करके बताया था कि बाबा लोग आ रहे हैं आज, मैं कल आ जाऊंगी। तो वादा करो कि कल फिर आओगी। अच्छा भाई, वादा, कल जरूर आऊंगी बस। और अगर नहीं आई तो मैं उठा कर ले जाऊंगा और अब्बा जी से कह दूंगा कि आपकी लाडली को उठा कर ला। उठा ले जाने की नौबत नहीं आएगी, कह दिया ना। तो थैंक यू। इट्स ओके। अब सुनो, कल मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम पिक करने मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे लेकिन वो मैं, हेलो, सुनो। हाँ, क्या हुआ? कोई काम था? किसका फोन था? तुम अभी तक किसी बात पे परेशान हो रहे हो कि किसकी कॉल थी जो मैं अटेंड नहीं करी थी? रॉन्ग नंबर था यार। अच्छा, ओके। अच्छा भाई, वादा, कल जरूर आऊंगी बस। उठा ले जाने की नौबत नहीं आएगी, कह दिया ना। नहीं नहीं, तुम पिक करने मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम अभी तक किसी बात पे परेशान हो रहे हो कि किसकी कॉल थी जो मैं अटेंड नहीं करी थी? रॉन्ग नंबर था यार। आओ आओ बेटे।
बाबा, वो आपसे इजाजत चाहिए थी एक चीज की। किस बात की इजाजत? ममानी की कॉल आई थी, मुझसे शिकवा कर रही थी कि मैं दोबारा मिलने ही नहीं गई। तुम जाना चाहती हो? मैंने आज का वादा किया था। ठीक है, चली जाओ। मिल गई इजाजत? थैंक यू बाबा। ममानी, आप मुझे बता देती कि आज मामू घर पे नहीं है तो मैं कल आ जाती। क्यों, हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे? मैंने ये तो नहीं कहा। बेटा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे मामू ने अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में जाना था, उनका जाना बहुत जरूरी था। कल जब तुम्हारी मुझसे बात हो रही थी ना, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि अगर तुम्हें बता दूंगी तो तुम आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दोगी। अब देखो ना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने तुम्हारी शक्ल में एक प्यारी सी बेटी मुझे दे दी। कल हम शादी में जा रहे हैं गांव में, तो तुम हमारे साथ चल रही हो? मैं क्या करूंगी वहां जाके? क्या मतलब क्या करोगी? शादी एंजॉय करोगी और क्या करोगी? नहीं, मुझे नहीं जाना। अम्मा, इसकी ताया से बात करें, कल ही हमारे साथ जा रही है। नहीं ममानी, मैं नहीं जाना चाहती। बेटा, अगर वो नहीं जाना चाहती तो क्यों कर रहे हो उसे मजबूर? तुम जाओ जल्दी से बाजार से होके आओ, शाबाश जाओ। अरे मैं क्यों जाऊं बाजार? घर में मेहमान आए हुए हैं और मैं बाहर जाऊं? ना बद इखलाक नहीं हूं मैं। देख रही हो ऐसे काम ना करने के बहाने, काम चोर कहीं का। मैं आती हूँ। वैसे अम्मा भी कमाल करती है ना, मुझे भेज रही है बाजार तोहफे लेने के लिए। मुझसे कहाँ ये जनाना जग रही है। क्यों, तुम्हें सिर्फ बातें ही बनानी आती? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, निशा से बात हो सकती है? वो अपना फोन नहीं उठा रही। बेटा, वो तो फोन घर पे ही छोड़ गई है, कह रही थी अपने मामू के यहाँ जा रही है। ओहो, फोन घर पे भूल गई है। आई सी। चलें, थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज। कितना समझाऊं तुझे, कितना समझाऊं? ठंडी करके खा, पागल कहीं का। माँ, तू कहेगी तू मान जाएगी शॉपिंग में जाने के लिए, और वैसे भी ये जनानी औरतों के कपड़े मुझे नहीं खरीदने आते। आओ निशा बेटा आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का हलीम बनाया है, तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। ममानी, आपको इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी?
अरे दूसरों की मोहब्बत में तकल्लुफ कैसा? एक बात बताओ निशा तुम्हें, जब से तुम मिली हो ना, मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया। निशा बेटा एक काम कर दो तुम मेरा। ये मुझे कब से कह रहा है कि मैं इसके साथ बाजार चलूं। पता है मुझे खाने वाने को भी देखना है, मैं तो नहीं जा सकूंगी। चंद चीजें ही तो लेनी है, तुम चली जाओ इसके साथ, तुम ले आओ। ममानी मुझे तो घर जाना है, देर हो जाएगी। अरे इतना वक्त नहीं लगेगा निशा, बस थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। हाँ ना? अच्छा चलो फिर ठीक है। चलो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे साथ यहाँ होगी, तो थैंक यू। अब उमानी ने इतनी दफा कह दिया था, उनको मना तो नहीं कर सकती थी ना मैं। अच्छा मुमानी, यानी मेरी वजह से नहीं आई तुम यहाँ पर? समीर तुम फिर शुरू हो गए। मजाक कर रहे हो यार, कज़न हो तुम मेरी। कुछ खाओगी? नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है, प्लीज घर चलें। तुम मेरे साथ इतना घबराती क्यों? घबराने की बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घर चलें। बाकी कजन के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है तुम, स्पेशली पार्क में। डोंट यू थिंक कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो? और इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है सभी। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मुमानी घर पे वेट कर रही हैं खाने के लिए। तुम तो मुझे इस तरह फील करा रही हो जैसे मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती ला। यू नो व्हाट, घर ही चल, वहीं चल के लंच करें। अब बाबा को निशा का उसके मामू के घर जाना माइंड नहीं करता। इस दफा तो उन्होंने खुद इजाजत दी है, कह रहे थे कि अगर निशा खुश है उन लोगों से मिलने में तो ठीक है। बेटा यूं भी खूनी रिश्तों के बीच में हमारा एतराज करना तो बनता भी नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, निशा जिस चीज में खुश है हमारी खुशी भी उसी में है। अरे ये ऐसा ना आज लंच के लिए कैसे आ गया, इसने बताया भी नहीं। तुम इस वक्त खैरियत? बस यूं ही ऐसे। मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मी निशा कब गई है? यही कोई 2-3 घंटे हो गए। किसके साथ गई है? ड्राइवर छोड़कर आया है। कहाँ गई? क्या मतलब है? मामू के घर गई है अपने। Are you sure वो अपने मामू के घर गई है? हसन कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा बात क्या है? आपके पास ममानी का नंबर है? आप उनसे फोन करके पूछें अगर वहां पे है। तुम पागल हो गए हो? मैं उन्हें कॉल करके पूछूं कि निशा आई है कि नहीं आई?
बता तो रही हूँ, ड्राइवर खुद छोड़कर आया है। मैं ड्राइवर से फोन करके कंफर्म करता हूँ। शर्म करो एहसन। अब तुम ड्राइवर को कॉल करके निशा के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे? एहसन क्या हो गया तुम्हें? झगड़ा हुआ है उससे? शुक्र करो कि निशा ने तुम्हें देखा नहीं। तुम उसके बारे में इतनी बेएतबारी दिखाओगे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जरूरी नहीं आप उसकी हर बात पे यकीन करें। तुमने एक लफ्ज और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मुंह ठीक करो अपना और अंदर आओ खाने के लिए। बेवकूफी की बातें करते हो। एहसन, निशा ने कल खुद बताया था कि आज वो मामू के यहाँ जाएगी। वो हमसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे भी यही लगता था। अफसोस की बात है, जब निशा को पता चलेगा तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो, कितना दुख होगा उसे। दुख तो मुझे भी हुआ था जब मैंने उसे क्या? रहने दो। एहसन, आपके भाई और भाभी ने ये कहकर निशा को गोद लिया था कि हमारी औलाद नहीं, और अब वो समझते हैं जैसे हमने निशा से जान छुड़ाई। क्यों? किसी ने कहा है तुम्हें कुछ? अतिया भाभी सारा वक्त ये जताती है कि उन्होंने निशा का बड़ा ख्याल रखा और हमने पलटकर देखा भी नहीं। वैसे गलत तो नहीं कहती हूँ। आप निशा को यहाँ ले आए। निशा को यहाँ ले आऊं? क्या मतलब? मतलब हम भी निशा का ख्याल रख सकते हैं। हम आपके भाई और भाभी से कहीं ज्यादा उसको प्यार दे सकते हैं। तुम्हारा मतलब है मैं निशा को वापस मांग लूं? देखिए, निशा अब जवान है, उसकी शादी की उम्र है। अच्छा नहीं है ये फर्ज हम ही निभाए, वरना सारी जिंदगी आपके भाई और भाभी के एहसानमंद ही रहेंगे। रुबीना, मुझे लग रहा है तुम असल बात मुझसे छुपा रही हो। आपको असल बात अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा क्या है भाई? मुझे बताएं, आप तानिया से कितना प्यार करते हैं? जितना एक बाप अपनी बेटी से करता है। हमारी जिंदगी है वो। तो फिर तानिया की खुशी के लिए आप सब कुछ करेंगे ना? क्यों? क्या मैंने कोई कमी छोड़ी है? आप बस निशा को ले आए। भाई मैं नहीं समझ रहा इस बात का निशा से क्या ताल्लुक है। तानिया एहसन को पसंद करने लगी है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर निशा उस घर में रहेगी तो वो तो किसी वक्त भी फैसला कर लेंगे उसे अपनी बहू बनाने का। आई सी। भाई वो निशा के बारे में भी सोचें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो भी हमारी बेटी है। तानिया एहसन को पसंद करने लगी है और एहसन पर तानिया का पूरा हक है। मैं निशा को उसका हक नहीं मारने दूंगी। रुबीना, तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे उन्होंने इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन ले लिया है। आप सोचते रहिए, उन्होंने इसके ऊपर फैसला भी कर लेना है और अमल भी कर लेंगे। एहसन, तुम इस वक्त घर पे जल्दी आ गए थे क्या? मेरा जल्दी आना तुम्हें इतना शॉकिंग क्यों लग रहा है? शॉकिंग तो नहीं लग रहा, लेकिन सरप्राइजिंग जरूर लग रहा है। तुम कहाँ थी? मैं मामू के घर गई थी। मैं तो सुबह ही चली गई थी, लंच भी वहीं से करके आई। जब इंसान गैर जरूरी वजाहतें पेश करने लगे, वही उसके झूठ की गवाह होती है। झूठ? हाँ, वही झूठ जिसमें सब बिलीव कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं।
एहसन तुम मुझे झूठा कह रहे हो? हाँ, क्योंकि आज तुमने मेरे नहीं सबके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। आगे निशा बेटा, मामू से मुलाकात नहीं हुई मेरी, घर पे नहीं थे। रुको एहसन, क्या कह रहे थे तुम? झूठ बोला मैंने कोई तुमसे? क्या झूठ बोला? फिर तुम शुरू हो गए। बड़ी मी से लगता है कि मैंने इससे कोई झूठ बोला है, और मैं इस वक्त सिर्फ इससे ये जानना चाहती हूँ कि क्या झूठ बोला है मैंने। वही झूठ जो तुम्हें सच बोलने से रोक रहा है। चुप कर जाओ ऐसा, फजूल बातें लेके बैठ जाते हो। क्या हुआ इससे? ये ऐसे ही मूड खराब लेकर आज घर वापस आया है। तो बड़ी मीज के ऑफिस के खराब मूड का मुझसे क्या ताल्लुक? छोड़ो बेटा, ठीक हो जाएगा खुद ही। मैंने और मोहसिन ने भी बहुत बहस की है इससे। मोहसिन अपने कमरे में है। मैं जरा उससे मिलके आती हूँ। तानिया बेटा, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। जी कहिए मॉम। तुम्हारी ताई की बातों से लग रहा था कि उन्होंने एहसन के लिए निशा का इरादा किया हुआ है। आपका ये वहम अभी भी खत्म नहीं हुआ। तानिया, ये वहम नहीं है। मोहसिन से निशा भला क्यों शादी करेगी? वो कभी नहीं करेगी। निशा मोहसिन से मोहब्बत करती है। मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। मोहसिन एक माजूर इंसान है, और एहसन के होते हुए वो मोहसिन का इंतखाब क्यों करेगी? तीनों ने बचपन साथ गुजारा है, तो मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है ना। अगर बचपन गुजारना मोहब्बत की शर्त है, तो एहसन और निशा ने भी तो बचपन साथ गुजारा है। उन दोनों में भी तो मोहब्बत हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, इसका मुझे यकीन है। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? अतिया ने मुझे खुद बताया। मॉम क्या सोच रही हैं? तानिया बेटा, तुम इस दुनिया को नहीं समझती। तुम बहुत इनोसेंट हो। इस दुनिया में बहुत सेल्फिश लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि निशा तुम्हारे और एहसन के रास्ते में आ जाए, और मैं भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए तुम्हारे पापा और मैंने डिसाइड किया कि हम निशा को यहाँ ले आए। यहाँ? अगर निशा एहसन से दूर रहेगी तो तुम्हारा और एहसन से मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा। मामू के घर का ट्रिप कैसा रहा? तुम मुझे ये बताओ कि एहसन को क्या हुआ? एहसन को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, बहुत गुस्से में है वो, और मुझे यकीन है कि तुम्हें बताया उसने कि क्या हुआ। तुम आ गई हो ना, अब गुस्सा उतर जाएगा। गुस्सा है किस बात का? कुछ तो बताया होगा ना उसने। पता नहीं, ऑफिस से आया और अम्मी से पूछने लगा। अम्मी ने कहा कि तुम मामू के यहाँ गई हो, तो हाइपर हो गया। कहता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मेरे साथ चला चले, मिलने जाके मुमानी से। निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तुम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। कोई ऑफिस में मसला होगा, उसकी टेंशन होगी। ऑफिस की टेंशन होगी तो कुछ भी बोल देगा। अच्छा प्लीज, अब तुम उससे लड़ना मत। मोहसिन, तुम मुझे समझा रहे हो, इल्जाम वो मुझ पे लगा रहा है। अरे उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही माफी मांगेगा तुमसे। मुझे उसकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद मेरी भी जरूरत नहीं।
निशा, तुम इस वक्त यहाँ बैठी हो बेटा, क्या बात है? बस यूं ही। नहीं, इधर देखो, तुम तो रो रही हो। कुछ ऐसा ने कहा होगा जरूर। एहसन ने तो आज वो कुछ कह दिया है कि कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं खबर लूंगी उसकी, कोई हक नहीं पहुंचता उससे इस तरह रुलाने का। बताओ तो आखिर हुआ क्या है, क्या बात है बेटा? उसे लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं, जैसे वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसे कैसे सोच सकता है? बेटा वो हमसे जरूर कोई बात छुपा रहा है, वरना तुम्हारी तरफ से वो बदगुमान नहीं हो सकता। आज उसने जितनी अजनबियत से बात की है ना मुझसे, मुझे तो मेरा वजूद इस घर में अजनबी लगने लगा। तुम्हारा दिल दुखाकर सोया तो वो भी नहीं होगा। मुझे तो मेरा वजूद इस घर में अजनबी लगने लगा। अब अभी तक सोई नहीं अम्मी। तुम इतने बेखबर हो गए हो, तुम्हें किसी के सोने जागने से क्या फर्क पड़ता है? निशा की बात कर रही हैं आप? जब ये जानते हो कि मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो फिर ये भी जानते होगे कि वो क्यों बैठी रो रही है। तो आप उसे जाके तसल्ली देना अम्मी, मेरे से क्या शिकवा कर रही हैं? इसलिए कि वो तुम्हारी वजह से रो रही है। कह रही है कि तुम्हारे रवैये ने उसे इस घर में अजनबी बना दिया है। मेरे रवैये ने नहीं, उसके अपने झूठ ने उसको मेरी नजरों में अजनबी बना दिया है। कौन सा झूठ? मुझे बताओ ना। नहीं बताऊंगा। अगर बता दिया तो उसका सारा भरम आप लोगों के सामने टूट जाएगा। मैं उसे अंदर भेजता हूं, आप प्लीज जाके सो जाएं अम्मी। क्या बचपना है निशा, ये कोई वक्त है बाहर लॉन में बैठने का? मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी बैठूं। तुम्हारी मर्जी की वजह से तुम इस नौबत में आए। काश मैं तुम्हारी मर्जी से बाखबर होता, फिर मैं इतना हर्ट ना होता। हर्ट तो तुमने मुझे किया। अच्छा प्लीज अंदर आ जाओ।
अम्मी परेशान हो रही है। सबकी परेशानियों को खत्म कर दूंगी मैं, चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने कल तुम दोनों की बात सुन ली थी, बल्कि मैंने तुम दोनों को इकट्ठे देख भी लिया था। अब प्लीज अंदर चली जाओ निशा, वरना बाकी सब पूछेंगे कि तुम्हारे बाहर बैठने की वजह क्या है, और अगर मैंने वजह बता दी तो तुम सबकी नजरों में गिर जाओगे। मुझे मेरी ही नजरों में गिराकर अब किसी भी किस्म का भरम रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम। जब तुम्हें ही मुझ पे भरोसा नहीं रहा, किसी और की नजरों से गिर जाने का मुझे कोई डर नहीं। तू जो रही